नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के जम्मू कश्मीर दौरे के बाद अब जम्मू कश्मीर में एनआईए का बड़ा एक्शन हुआ है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने टेरर फंडिंग केस में जम्मू कश्मीर में कई अलग अलग जगहों पर छापेमारी की है, जिसमें एनआईए ने जम्मू कश्मीर के पूंछ, राजौरी, बड़गांव, शोपियां और बांदीपुरा में कई ठिकानों पर छापेमारी की है। सूत्रों के मुताबिक ये रेड अभी भी जम्मू कश्मीर के इन तमाम अलग अलग इलाकों में जारी है। एजेंसी के साथ में सुरक्षा बल भी तैनात किए गए हैं। जाहिर तौर पर जम्मू कश्मीर एक बेहद ही संवेदनशील राज्य है, तो ऐसे में वहां सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर का दौरा किया था और तमाम जो आतंकी संगठन हैं, तमाम जो वहां की राजनीतिक जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, उन्हें कहीं न कहीं एक माकूल जवाब दिया था और ये कहा था कि आतंकवाद किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिसके बाद हम देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में ये राष्ट्रीय जांच एजेंसी का बड़ा एक्शन हुआ है। और न्यूज एजेंसी एनआईए ने एनआईए के सूत्रों के हवाले से ये जानकारी दी है कि एनआईए राजौरी की अल हुदा एजुकेशनल ट्रस्ट के खिलाफ संदिग्ध गतिविधियों से जुड़े मामले में जम्मू कश्मीर के राजौरी, पूंछ, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, पुलवामा, बड़गाम, शोपियां और बांदीपुरा जिलों में कई जगहों पर छापेमारी और तलाशी का दौर जो है वो राष्ट्रीय जांच एजेंसी का जारी है। एनआईए द्वारा अल हुदा एजुकेशनल ट्रस्ट के फंडिंग पैटर्न और साथ ही गतिविधियों के बारे में मामला दर्ज किया गया था। ये ट्रस्ट जम्मू कश्मीर के जमात-ए-इस्लामी के एक इकाई के रूप में कार्य कर रहा है, जिसे 2019 में यूएपीए के तहत एक गैर कानूनी संघ घोषित किया गया था, जबकि 3 साल पहले ही इस पर बैन लगा दिया गया था। ये एक ट्रस्ट है जिसके जरिए इस तरह से आतंक को बढ़ावा दिया जा रहा है, आतंक के लिए फंडिंग हो रही है और यही वजह है कि इस पर केस दर्ज किया गया था। जिसके बाद अब जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में छापेमारी का दौर जारी है। आपको साथ ही ये भी बता दें कि आतंकी संगठनों को अब सीमा पार से आतंक फैलाने के लिए फंडिंग आती है। सुरक्षा एजेंसियां पिछले काफी समय से इस पूरे नेटवर्क पर कड़ी नजर बनाए रखे हुए हैं और मौलाना रहमतुल्लाह कासमी के बांदीपुरा स्थित आवास पर भी एनआईए की छापेमारी चल रही है। मौलाना रहमतुल्लाह कासमी एक प्रसिद्ध धार्मिक विद्वान हैं और उसके ठिकानों पर भी एनआईए छापेमारी कर रही है। तो फिलहाल ये एनआईए का जबरदस्त एक्शन जो है वो जम्मू कश्मीर में देखने को मिला है। जिस तरह से जम्मू कश्मीर के अलग अलग जिलों में इस वक्त रेड चल रही है, जाहिर तौर पर जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के बाद, विशेष राज्य का दर्जा खत्म होने के बाद अब जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है और उसके बाद अब चुनावी सुगबुगाहट जम्मू कश्मीर में तेज हो गई है। और ये माना जा रहा था कि हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो कि जम्मू कश्मीर के दौरे पर पहुंचे हैं, ये उनका मिशन जो कश्मीर है उसकी शुरुआत हो चुकी है और तमाम बड़ी बातें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से इस दौरान कही गई थी। बारामूला में उन्होंने रैली को संबोधित किया था, जिसमें गृह मंत्री ने अपने विरोधियों यानी विपक्षी पार्टियों पर जमकर हमला बोला। उन्होंने आतंक के आकाओं को वहां जम्मू कश्मीर में सख्त संदेश दिया था और ये साफ तौर पर कहा था कि दहशतगर्दों को हम जम्मू कश्मीर से उखाड़ कर फेंक देंगे। ये साफ संदेश केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इन तमाम राजनीतिक दलों को दिया था जो कि पाकिस्तान से वकालत की बात करते हैं, जो कि युवाओं को आतंक, युवाओं को अलगाववाद और पत्थरबाजी की ओर धकेलते हैं, बजाय इसके कि वो उनके हाथों में किताबें थमाएं, बजाय इसके कि वो इन हाथों में वो बंदूकें थमाएं जो कि देश की रक्षा करे, सीमा की रक्षा करे। जाहिर तौर पर चूंकि जम्मू कश्मीर जाहिर तौर पर एक बेहद ही संवेदनशील क्षेत्र है, जिस तरह से पाकिस्तान लगातार अपनी नजरें जम्मू कश्मीर पर गड़ाए रहता है और किस तरह से आतंक लगातार वहां परोसता रहा है। लेकिन इसको लेकर हाल ही में जो कश्मीर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा हुआ था, उसमें साफ तौर पर उन्हें कहा था कि केंद्र की बीजेपी सरकार पहले ही आतंकवाद के खिलाफ अपना रुख साफ कर चुकी है।
आर्मी समेत तमाम जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उन्हें खुले तौर पर ये छूट दी गई है कि वो आतंकवाद के खिलाफ जमकर प्रहार करें। आतंकियों से देश के हर नागरिक को सुरक्षा मुहैया कराना केंद्र सरकार की प्राथमिकता है। ये साफ तौर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से कहा गया था और गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि पिछले कुछ सालों में जम्मू कश्मीर के कई शहर आतंकियों के लिए अड्डा बने हुए थे, लेकिन अब यही शहर धीरे धीरे जो टूरिस्ट स्पॉट हैं जम्मू कश्मीर में उसमें तब्दील हो रहे हैं। तो ये बड़ी बात उनकी तरफ से कही गई थी। तो कुल मिलाकर जम्मू कश्मीर में हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा और जाहिर तौर पर इस दौरे के दौरान उन्होंने तमाम मीटिंग्स भी की हैं, तमाम सुरक्षा एजेंसियों के साथ उनकी मीटिंग हुई है और ये साफ तौर पर उनकी तरफ से कहा गया है कि सुरक्षा बलों को ये साफ और खुली छूट दी गई है कि वो आतंकवादियों के खिलाफ जमकर प्रहार करें। और उसी कड़ी में हम देख रहे हैं कि ये एनआईए का जबरदस्त एक्शन जम्मू कश्मीर में हुआ है, जहां एनआईए ने जो ये ट्रस्ट है अल हुदा एजुकेशनल ट्रस्ट के फंडिंग पैटर्न और गतिविधियों के बारे में जो मामला दर्ज किया था, उसी सिलसिले में ये फिलहाल छापेमारी का दौर जारी है। यही वजह है कि लगातार जो छानबीन है वो जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में फिलहाल जारी है, जिसमें राजौरी, पूंछ, जम्मू, श्रीनगर, पुलवामा, बडगाम, शोपियां और बांदीपुरा शामिल है। 2019 में यूपीए के तहत एक गैर कानूनी संघ इस ट्रस्ट को घोषित कर दिया गया था और इस पर बैन लगाया जा चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी अब जो है एक्शन एक बार फिर से शुरू हो गया है। आपको ये भी बता दें कि जम्मू कश्मीर में जिस तरह से ये तमाम ट्रस्ट के नाम पर जो संगठन बने हुए हैं, ये दरअसल आतंकियों को पैसा मुहैया कराते हैं और उसके बाद ये जो दहशतगर्द हैं ये दरअसल घाटी में अमन चैन जो है वो लोगों का छीनते हैं, इस तरह से घाटी में आतंक परोसते हैं। हालांकि इनके बारे में जांच एजेंसी पहले ही काफी जानकारियां हासिल कर चुकी है। तमाम खुफिया रिपोर्ट्स जो हैं वो एजेंसी को हाथ लगी हैं और आज तमाम इनपुट के बाद राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने एक ही वक्त में जम्मू कश्मीर के कई अलग अलग जिलों में रेड की है और जांच एजेंसी की ओर से अभी इस बारे में हालांकि कुछ कहा नहीं गया है, लेकिन एएनआई की ओर से जो जानकारी सामने आई है, जो एनआईए के सूत्रों के हवाले से उन्हें जानकारी हासिल हुई है, उसमें यही बताया गया है कि एक ट्रस्ट है जो कि बैन हो चुका है और उसकी गतिविधियों का पता लगाने के लिए ही ये छापेमारी का दौर फिलहाल चल रहा है। इससे पहले पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर भी केंद्र सरकार ने बड़ा एक्शन लिया और उस पर भी 5 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया, जिसके बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उसे 5 साल के लिए बैन कर दिया और पीएफआई भी अलग अलग संगठनों को फंडिंग करता था और किस तरह से आतंकी फंडिंग की जा रही थी, ये लगातार पीएफआई के मॉड्यूल में इसका खुलासा हुआ है। तो जिस तरह से देश को दहशतगर्दी की आंख में झोंकने की तैयारी ये तमाम जो संगठन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अब इनकी जांच शुरू हो गई है और एनआईए इन पर लगातार कड़ा एक्शन ले रहा है। केंद्रीय गृह मंत्रालय इस पूरे मामले को लेकर बेहद गंभीर और यही वजह है कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर एक्शन के बाद और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के जम्मू कश्मीर दौरे के बाद अब इस तरह से जम्मू कश्मीर बदल रहा है कि टेरर फंडिंग करने वाले इन तमाम संगठनों पर एक के बाद एक जबरदस्त एक्शन जारी है। और अब एनआईए ने जम्मू कश्मीर में ये बड़ी छापेमारी की है, जिसमें आपको बता दें जो प्रसिद्ध धार्मिक विद्वान हैं मौलाना रहमतुल्लाह कासमी, उसके ठिकानों पर भी रेड की गई है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।